हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि झारखंड के करंट अफेयर्स झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते ही हैं। अगर आप लोग झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए रोजाना सुबह जुड़कर हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप स्टैटिक जीके को भी अच्छे तरीके से समझ पाएं। साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि क्या आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पा रहे हैं। करंट अफेयर्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। खैर, आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रीवियस डे क्वेश्चन आंसर, यानी पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सही आंसर आज के क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि कोलकाता में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था भाई? तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन कोलकाता में किया गया था। ठीक है, क्या हुआ? तो कोलकाता में जो इसका आयोजन किया गया, इसमें क्या हुआ है? तो इसमें आप देखेंगे यहां पे झारखंड में, यानी क्या हुआ है आप देखेंगे झारखंड में 26,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यानी कोलकाता में जो बिजनेस समिट का आयोजन किया गया उसमें यह फैसला लिया गया या फिर इन्वेस्टर्स के द्वारा यह चुना गया कि झारखंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बिजनेस समिट में गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको इनवाइट किया गया कि आप लोग क्या करें, आप लोग झारखंड में आके भी इन्वेस्ट कीजिए। तो बदले में उनके द्वारा कहा गया, इन्वेस्टर्स के द्वारा, कि हम झारखंड में आके क्यों इन्वेस्ट करें। अगर मान लेता हूं कि मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग सुबह मेरे साथ करंट अफेयर्स की इस क्लास में जुड़िए, तो आप बोलेंगे ना कि सर मैं आपके साथ क्यों जुड़ूंगा। तो मैं आपको कहूंगा कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स समझाऊंगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। इसी तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया कि हम आपको क्या करेंगे, फैसिलिटीज देंगे, हम आपको फैसिलिटीज देंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं चीजों को कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस समिट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इन्वेस्टर्स को झारखंड में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया गया। झारखंड सरकार के द्वारा सभी इन्वेस्टर्स को सभी सुविधाएं देने की घोषणा भी की गई है। यानी झारखंड गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को हम बहुत अच्छा फैसिलिटीज देंगे, आप आके झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए। सभी इन्वेस्टर्स खुश हो गए और उन्होंने कहा कि चलिए 26,000 करोड़ का इन्वेस्ट हम लोग झारखंड में करेंगे, इससे झारखंड के 15,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगी।
ठीक है, तो इस 26,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से झारखंड में लगभग 15,000 से भी ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा। आइए बात करते हैं। आप देखेंगे ये वेलकम टू बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025, इसका जो आयोजन है तो आप यहां पे देखेंगे 5 और 6 फरवरी को किया गया था। यहां पे लिखा हुआ है कि 5 और 6 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। कहां पे, तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन किसके द्वारा किया गया था, बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। आप यहाँ पे ममता बनर्जी को देख पा रहे हैं। अगर इस तस्वीर को आप अच्छे से देखेंगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, जूम हो पाए तो आप देखेंगे ममता बनर्जी के बगल में ये मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं, ठीक है। वहीं अगर और बात करें जूम की, ठीक है, चलिए और हो सके तो मैं आपको जूम करने का कोशिश करता हूं। चलिए जूम हो गया क्या, ये रहा। और यहां पे आप देखेंगे थोड़ा, ये रहा, यहां पे आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के एक साइड में आप देखें कि मुकेश अंबानी जी बैठे हुए हैं यहां पे, और एक साइड में आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास में हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, सभी इन्वेस्टर्स को न्योता दिया जा रहा है, सभी इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है। तो इन लोगों ने फैसला लिया है, ये आप ममता बनर्जी को देख पा रहे हैं और ये आप सभी इन्वेस्टर्स को देख पा रहे हैं। तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में सभी इन्वेस्टर्स के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड में भी 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अच्छा, ये जो 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये किसी एक के द्वारा नहीं बल्कि कई सारे बिजनेसमैन के द्वारा, कई सारे कंपनीज के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, पहला करंट अफेयर समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आई होप सो नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और बात करेंगे इंस्टाग्राम की, तो अगर आपका कोई डाउट होता है, अगर आपका कोई कंसर्न होता है, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। झारखंड एजुकेशन हब का इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप जाके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ठीक है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगला करंट अफेयर है, कोल इंडिया मैराथन में रांची में 9 फरवरी से शुरू किया गया था, कोल इंडिया मैराथन। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप में से किसी को करंट अफेयर्स का बुक परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके कर सकते हैं। किसी को झारखंड जीके की बुक की बात करें, किसी को जीके एमसीक्यू की बुक की बात करें, तो सभी का लिंक, कुछ अच्छे और बेस्ट बुक्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर ले एक बार, ठीक है। अब हम लोग बात करें कोल इंडिया मैराथन की, तो आप देखेंगे कोल इंडिया मैराथन का जो शुरुआत है वो 9 फरवरी को किया गया है। कहां पे, तो रांची में, ठीक है। तो ये कोल इंडिया मैराथन याद रखेंगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज देख पा रहे हैं, कोल इंडिया मैराथन में 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, 4 तरीके के मैराथन का आयोजन किया गया था। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42, 4 तरीके के मैराथन का आयोजन जो है उस इस कोल इंडिया मैराथन में किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफी सारे लोग जो है इसमें दौड़े हैं। अच्छा, इसका आयोजन जो है वो 2 दिन किया गया है। कितने दिन, 2 दिन। कब कब, 9 और 10 फरवरी को। कब कब, 9 और 10 फरवरी को। तो आप देखेंगे कोल इंडिया मैराथन का आयोजन रांची में 9 फरवरी को शुरू किया गया है, 9 और 10 फरवरी को इसका जो आयोजन है वो किया गया। आज तो 11 फरवरी हो गया, ठीक है। और इसमें एज ए चीफ गेस्ट मैरी कॉम जो है वो शामिल हुई थी, तो मैरी कॉम जो है वो एज ए चीफ गेस्ट इसमें शामिल हुई थी। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अच्छा, आप लोग न्यूज अगर देखते होंगे या फिर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली है दिल्ली में और केजरीवाल को साफ कर दिया है। सोचिए, जो केजरीवाल दिल्ली के वोटरों के ऊपर इतना हिचकता था, मतलब उसको ऐसा लगता था कि दिल्ली में वही उसी की राज है, तो उसी को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने ऊपर अहंकार ना करें। केजरीवाल को दिल्ली के ऊपर बहुत अहंकार हो गया था, ठीक है, इसीलिए एकदम ऊपर से नीचे दिल्ली की जनता जो है वो केजरीवाल को गिरा भी दी। अब
बात करेंगे दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में विधानसभा की टोटल कितनी 70 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली है और इसी के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? बीजेपी बनी है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को कितनी सीट मिली है? बीजेपी को जो है 48 सीट मिली है। अच्छा, हम लोग तो बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के बारे में। कुछ दिनों पहले झारखंड विधानसभा का भी चुनाव हुआ था 2024 में और झारखंड विधानसभा के चुनाव में झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी? ये भी पॉइंट की बात है। तो जेएमएम जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी झारखंड विधानसभा के चुनाव में, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी तो जेएमएम को सीट कितना मिला था? 34 सीट मिला। कितना? 34 सीट मिला था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये आप देख सकते हैं 70 सीट है, 70 में से आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिली है और बीजेपी को जो है वो 48 सीट मिली है। ठीक है, खैर आइए, तो ये सभी चीजें यहां पे दी हुई है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित हो गया, जिसमें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली है और बीजेपी दिल्ली विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का पहला 10 लेन रोड कहां पे बनेगा? 10 लेन सड़क। झारखंड का पहला 10 लेन सड़क बनेगा रांची में। सरकार के द्वारा झारखंड का पहला 10 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। अब ये 10 लेन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड में अब तक 8 लेन सड़क बना है, जो कि झारखंड में कहां पे बना है? धनबाद में। झारखंड का पहला 8 लेन रोड कहां पे बना है? धनबाद में। अच्छा, उसके बारे में आपको एक और चीज याद रखना है कि जो झारखंड का पहला 8 लेन रोड बना है धनबाद में, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। वर्ल्ड बैंक के फंडिंग में झारखंड के धनबाद में 8 लेन का रोड बना है, तो फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं लेन की। तो लेन की बात करेंगे, देखिए ये जो है लेन है, ये 1 2 3 दिख रहा है, तो ये 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6, तो दो साइड में 3 3 6 लेन। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे ये हो गया 3 लेन का, ये हो गया 3 लेन का, तो कितने हो गए? टोटल 6 लेन। यहां पे आप देखेंगे ये एक, यहां पे हो गए 2 लेन, 6 2 8 और इधर आप देखेंगे 2 10। तो इस तरीके से देखिए, फिर से समझते हैं, इसमें 1 2 3 लेन हो गया और इसमें 3 लेन होंगे, तो टोटल कितना हो गया? 6। 6 के बाद इधर 2 और इधर 2, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10। तो इस प्रकार से 10 लेन का रोड रांची में बनाया जाएगा, जो कि झारखंड का पहला 10 लेन रोड होगा। ठीक है, याद रखें। तो झारखंड का पहला 10 लेन रोड रांची में बनाया जाएगा। ध्रुवा से रिंग रोड तक इसका निर्माण किया जाएगा 301 करोड़ की लागत से। कितनी? 301 करोड़ की लागत से। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आप लोग याद रखें, झारखंड का पहला 10 लेन रोड। अच्छा, चलिए आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स थे। आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाते हैं, कितना समझ में आया। देखिए, पढ़ना अलग चीज है और उसके आंसर्स करना अलग चीज है। अब तक आप लोग क्लास को देख रहे थे, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में आयोजित क्या बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में झारखंड को कितने निवेश प्रस्ताव मिले हैं? बताइए, इन्वेस्टर्स के द्वारा झारखंड में कितना इन्वेस्ट करने का घोषणा किया गया है? बहुत आसानी से आप लोगों को बताएं, बहुत अच्छे से। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, 26,000 करोड़। अभी हम लोगों ने देखा ना कि 26,000 करोड़ का निवेश झारखंड में किया जाएगा, जिससे 15,000 लोगों को लगभग रोजगार जो है वो मिलेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में झारखंड से कौन शामिल हुआ था? अभी हम लोग देखें ना, ममता बनर्जी के एक साइड मुकेश अंबानी जी बैठे हुए थे और दूसरी साइड झारखंड के अंबानी जी बैठे हुए थे, हेमंत सोरेन जी। वो भी कोई अंबानी से कम थोड़ी है। मैया योजना मिल रहा है जी, मैया योजना आप लोगों को। खैर, तो क्या होगा सही आंसर? हेमंत सोरेन। ठीक है, ऑप्शन बी।
आगे देखते हैं, रांची में आयोजित कोल इंडिया मैराथन में कौन चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे? बताएंगे कौन चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप लोग कमेंट करके बता भी पाएंगे कि चीफ गेस्ट के रूप में। अच्छा, इसका आयोजन कब हुआ था? अभी हम लोग डिस्कस किए कि 9 और 10 फरवरी को। ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में कौन? तो मैरी कॉम। अभी हम लोग देखें कि चीफ गेस्ट के रूप में मैरी कॉम जो है वो शामिल हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं, झारखंड का पहला 10 लेन रोड बताइए। झारखंड का पहला 10 लेन रोड कहां पे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, रांची में। कहां पे? रांची में, ध्रुवा से रिंग रोड तक। ध्रुवा से रिंग रोड तक। अच्छा, इसका बजट भी याद रखें, 301 करोड़। कितना? 301 करोड़। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वही क्वेश्चन है, रांची में 10 लेन सड़क का निर्माण कितनी राशि से? अभी 2 सेकंड पहले आंसर दिया गया। क्या होगा बताएंगे एक बार सभी लोग? इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग दें। अभी 2 सेकंड पहले बताया गया। कितना? बिल्कुल ऑप्शन बी 301, यही सही आंसर होगा ना? ऑप्शन बी 301 करोड़। तो आगे देखते हैं, झारखंड का पहला 8 लेन रोड कहां पे बनाया गया? बताएंगे झारखंड का पहला 8 लेन रोड कहां पे बना है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। झारखंड का पहला 8 लेन रोड तो ये कहां पे बना है? ये बना है, बताएंगे जी कहां पे? धनबाद में। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अभी तो बताया गया कि झारखंड का पहला 8 लेन रोड बना है धनबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत ही आसानी से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। बस फैक्ट आपको समझना है, चीजें आपको समझनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में दिया गया था, झारखंड के किस जिले से 12 से 14 करोड़ वर्ष पुराना पादप जीवाश्म मिला है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाकुड़। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। रांची के मोराबादी मैदान में कब से 16th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को शुरू किया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पिछले क्लास में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया गया था। जो लोग नहीं देखे हैं पिछला क्लास, एक बार जाकर देख लें। 16th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहां पे? जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो आई होप सो कि करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दे जल्दी से। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।